दो और तीन ने, एक ने 2 और 3 को बेचा और 2 और 3 ने 4 को बेचा। एक दो तीन, दो तीन चार खरीदे। और हम एक से खरीदे हैं सर, हमारा सेल डीड को डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप एक से खरीदे हैं? हाँ आप तो बोल रहे हैं डिफेंडेंट नंबर विजय शंकर पटेल ने जी। लक्ष्मी नारायण और लखनलाल पटेल को बेचा जी। और है। इन दोनों ने धूपचंद यादव को बेच दिया। रूपचंद यादव को बेचा। आप कहाँ से आ गए? हम पहले खरीदे, हमारी सेल डीड किससे पहले। खरीदे? विजय शंकर पटेल से। अच्छा, ये उसके द्वारा दो और तीन को बेचने से पहले खरीदे हैं? पहले से खरीदे हैं हम। कब? हमारा सेल डीड है सर 6/4/2022 का। और इन्होंने 20/4/22 और 3/9/22, 3/9/24 को फर्दर उसको सेल आउट कर दिया। तो नामांतरण नहीं कराए थे? नामांतरण में आपत्ति करते हैं सर नहीं नहीं, पहले नहीं कराए थे? रेस्पोंडेंट्स लोग। जब सेल डीड विद इन हुआ 10 डेज बेच दिया सर, बिक्री छाट नकल तैयार करा के फर्जी रूप से। रजिस्टर्ड सेल डीड से बेचे आप? हाँ, रजिस्टर्ड सेल डीड से हमको बेचा है। हम्म। और बिक्री छाट नकल नकली दस्तावेज तैयार करके और चौहद्दी अलग बता के उसको 327/11 करके बेच दिया, जबकि वो एनएच में आ गई है भूमि। और वो दस्तावेज जो है दुरुस्त नहीं हुआ है, रेवेन्यू दस्तावेज, उसका एंड्यू कहाँ बेनिफिट के एनएच में आ गई भूमि? एनएच 49 रायगढ़ बिलासपुर NH 49। रायगढ़ सांगी बिलासपुर तराई। कब से एनएच बना हुआ? सांगी तराई कब से बना वो हुआ है? लेकिन दुरुस्त नहीं हुआ है सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एनएच जो है उसमें शेष भूमि बची करके फायदा उठाते हुए, जबकि हमको एनएच से लगी हुई भूमि सेल आउट किया है ऐसे नक्शे कैसे में। कह सकते हैं आप? सर वो मैंने चौहद्दी पेश किया है सर अपने सेल डीड के साथ, और नक्शा भी पेश किया है। एनडीसी में सिविल सूट प्लेंट A2 32, पेज नंबर 32 इसमें प्लेंट लॉट। 327/1 खसरा नंबर में रकबा 0.385 हेक्टेयर हमारा है सर। उत्तर में विक्रेता की भूमि का बाईपास रोड, जो एनएच हो गया सर उसको बाईपास रोड लिखे हैं। दक्षिण में रिंकी गोयल गणेश राम की भूमि, पूर्व में मनोज कुमार की भूमि। क्या पढ़ रहे हैं? लॉर्डशिप प्लेंट पढ़ रहा हूँ। प्लेंट में जो मैंने 4 कॉर्नर्स बताया है। सेल डीड कहाँ है? सेल डीड अनडिस्प्यूटेड है सर, दे आर नॉट डिनाइंग। है कहाँ सेल डीड? पेश नहीं किया हूँ लेकिन, बट दे आर नॉट डिनाइंग माई नहीं, सेल वो डीड। उनके डिनाई नहीं करने से क्या मतलब? वो बोलते हैं हमको बेचे हैं, लेकिन जो शेष आप भूमि बेचे बची हैं, है। कुछ हाँ पीस ऑफ लैंड बेचे हैं। जी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एनएच के बाजू वाला, उनका कहना है वो नहीं बेचे हैं आप। आपको दूसरा आजू बाजू पीछे पीछे बेचे। और हमारा कहना है कि वो शेष भूमि है आपके ही नहीं। कहने से नहीं होगा, इसीलिए सेल डीड में चौहद्दी क्या है? जी मैं पेश करता हूँ सर। हाँ। हाँ, इशू नेक्स्ट नोटिस पेपर। टू रिस्पोंडेंट, पीएफ बी पेड विद इन अ वीक। हमारी सेल डीड की कॉपी पेश कर दी। इनको बेचे हैं उसका चौहद्दी, वो क्या, उसका क्या है? वो तो अपना सीमांकन करा भी लिए और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम भी चढ़ा लिए अपने सेल डीड के आधार पर, और हमको नहीं करने दे रहे हैं शुरू से। इनका साठ गांठ है सर, आपस में लोग ऐसे नहीं, ही साठ करते हैं। गांठ तो आपका भी रहेगा। आप भी साठ गांठ वाले हैं। आप अपने हिसाब से चाह, इसीलिए नक्शा समझना चाहिए ना। जैसे नजरी नक्शा बनाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें ये तय है कि नक्शे में कटा नहीं है जमीन, जी जी। पीस पीस में बेच रहा है। हाँ। तो आपको आपका जो क्लेम है उसके हिसाब से एक नजरी नक्शा बनाना चाहिए कि टोटल एरिया जो भी खसरा नंबर है, क्या खसरा नंबर है? दूसरा नंबर 227/1 227 .385 हेक्टेयर। नहीं नहीं, उसका आपको जब बेचा उसके पहले क्या नंबर? आप खरीदे उसका नंबर क्या है? 327। 327/1। तो 327/1 तो आपको हुआ, मतलब पहला टुकड़ा आपको मिला जी। पहली बार। तो 327 का टोटल एरिया क्या था, रकबा? 0.385 हेक्टेयर। वो तो आपको बेचा होगा, वो है ना। जी। टोटल रकबा क्या था टोटल 327 का? रकबा रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 का कहना है सर 0.890 है। रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 का कहना है रिप्लाई में। अरे आप जब खरीदे तो उसमें रेट वो नहीं लगा है क्या? कागज खसरा B1। दूसरा भी मन लगा, मैं पेश करता हूँ सर सब का। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जी लोग खुद पहले केस को समझा करिए। 327 मान लीजिए 1 एकड़ हो, जी। उसमें से आपको कितना बेचे? 0.385। 0.385 हेक्टेयर। जी। तो अब टोटल एरिया में कहाँ है ये जो आप खरीदे?
ये तो रेवेन्यू मैप जो है वो है, नजरी नक्शा में बताना चाहिए जो चौहद्दी आप क्लेम कर रहे हैं और जो चौहद्दी सेल डीड में लिखा है उसके हिसाब से। जी और उस जमीन को भी बताना चाहिए जो प्रतिवादी गण सेल डीड से दूसरे को बेच दिए, 2 और 3 को बेचे, कि वो वही है कर। उनके सेल डीड में क्या चौहद्दी है और वो कहाँ पे है। आपको जो जमीन बेचा उससे, उनके में भी चौहद्दी होगा ना, हाँ उनके या तो आइडेंटिकल चौहद्दी होगा उसी टुकड़े को यदि बेचा होगा जी तो नजरी नक्शा में ये सब चीज बताना चाहिए और खुद समझना भी चाहिए एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है। जी। बटांकन के आधार पे आप लोग लकीर पीटते रहते हैं, उससे कुछ समझ में नहीं। तो जो आपका सेल डीड है और उनका सेल डीड है उसके हिसाब से एक नजरी नक्शा ड्रॉ करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जी तो ये तब समझ में आएगा और इनका इनका रिप्लाई आएगा। वो नजरी नक्शा हमेशा प्लेन के साथ फाइल करना चाहिए ताकि ये भी रिप्लाई दे सके, या तो एक्सेप्ट करे नजरी नक्शा को या फिर जो उनका कहना है वो अपना नजरी नक्शा पेश करे कि ये किसको बेचे। आपको बेचना तो डिनाई नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर। तो ये बताएंगे कि जो सब्सिक्वेंट सेल है वो कौन सी प्लॉट कौन से टुकड़े को किया गया है और उसका सिचुएशन क्या है। और उसका सिचुएशन क्या है। जी ये एक नक्शा ड्रॉ करके नजरी नक्शा जिसको समझने लायक पार्टी से भी पूछना चाहिए कि यही हुआ और इनके चौहद्दी के हिसाब से इनका भी ड्रॉ करना चाहिए। जो चौहद्दी दिया है वो उस पीस ऑफ लैंड में कहाँ बैठता है, क्योंकि इनके में भी चौहद्दी होगा ना। जी समझ रहे हैं। समझ गया सर। हम ऐसा सिविल केस में ये चीज करना चाहिए आप, क्योंकि मौके में जाकर कोई नहीं देखता, जी लेकिन डॉक्यूमेंट के आधार पे वो चीज एक्सरसाइज करना चाहिए तो उससे समझ में आता है एक्चुअल डिस्प्यूट। इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट, ये बी पेड विद इन अ वीक। अब अगली तारीख में नजरी नक्शा लाइए और उनका भी सेल डीड की कॉपी लाइए, अपने भी सेल डीड की कॉपी। जी। केवल प्रीडिंग से कोई चीज समझ में नहीं आता जब तक रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई और टैली न करें। और सिविल केस में हमेशा मौका मौका या वारदात कहें उसको समझना चाहिए। समझ गए, तब एक्चुअल डिस्प्यूट समझ में आता है। क्योंकि पीस एक है जिसके लिए दोनों लड़ रहे हैं, वो पर्टिकुलर लैंड है नहीं, उसी टुकड़े को दोनों चाह रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब चौहद्दी क्या है ये इंपॉर्टेंट रहे। यदि आप पहले परचेजर हैं और उसी चौहद्दी को ये बेचे हैं तो इनका सेल डीड वाइड हो जाएगा वैसे ही। ठीक। तो इसलिए पहले खुद डिस्प्यूट समझिए, एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है। तो दोनों सेल डीड लेके आइए, तीनों सेल डीड सर वो। दोनों तीनों जितने भी हैं, और सेल डीड के चौहद्दी के हिसाब से आप उसमें उसको फिक्स करिए कि कहाँ है। तब इसका समझ में आ जाएगा कि ये जो चौहद्दी बता रहे हैं ये खरीदे हैं वो हमारे पीछे में है, साइड में है, इधर है, उधर है, या वही है। जी। क्योंकि बहुत मुश्किल है, नक्शे में तुरंत काटते नहीं ये लोग। चलो सर, स्टेटस का। नो नो स्टेटस, वो तो वैसे ही बेच चुके हैं, फोर्थ वोट तो पहले ही कर चुके हैं, वो उसके बाद नहीं बिकेगी। Leave the case immediately after service some notice to respondents। यस बोथ मोड कर दें, बहुत मोटा। बोथ मोड कर दें।